कहते हैं भगवान जी ने एक रूप और बना लिया, प्रभु के दो रूप हो गए हैं। एक रूप से सबके साथ खड़े हैं, दूसरा रूप बना करके श्री गिरिराज महाराज के ऊपर खड़े होकर के भगवान जी सबके भोग प्रसाद को आज ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात सभी लोगों ने श्री गिरिराज महाराज की खूब विधि विधान से पूजा संपन्न की है। सभी लोग नाचते हुए जय जयकार करते हुए अपने अपने घर को आए हैं। इंद्र को जब यह बात पता चली, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र को पता चला अब की बार नंद के छोरा ने मेरी पूजा नहीं होने दी। क्रोध आ गया भैया, नीचे से बना क्रोध आया। तुमने कहा था ना कि चलो अब की बार हम लोग गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। देखो हम लोगों ने अपने इष्ट देवता की पूजा नहीं की, हमें लगता हमारे इष्ट देवता हमसे नाराज हो गए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा तुम लोग क्यों डरते हो, चलो हमारे साथ। भगवान ने सबको समझा बुझा करके ले गए और प्रभु जा करके आज सारे ग्वाल बालों को ले जा करके प्रभु खेल खेल में जिस प्रकार से एक बालक एक बच्चा जिस प्रकार से कुकुर मुत्ता छाता की तरह नहीं होता है, एक मिनट श्री गिरिराज महाराज के पास में आज जाकर के पहुंचे। सारे ग्वाल बाल जाकर के गिरिराज महाराज के पास पहुंचे और जैसे कोई एक साधारण बालक जिस प्रकार से एक कुकुर मुत्ता छाता होता है, जैसे बालक नहीं बरसात के समय उसको खाड़ लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान जी गए और जा करके आज अपनी छोटी सी छंगुल में जाकर के गिरिराज को खेल खेल में आज भगवान जी लीला करते करते अंगुल में आज वह धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, बोली गिरधारी
गिरिराज को धारण किया, गिरधारी नाम भगवान का पड़ गया। सारे बाल बाल आज आए गिरिराज महाराज के नीचे आकर के सभी लोग खड़े हो गए। अब जैसे यशोदा मैया ने देखो, नंद बाबा ने देखो, यशोदा मैया ने कहा अरे छोरो तनिक तो शर्म कर लो, तनिक तो लज्जा कर लो, मेरे छोटो सो कन्हैया और इतने बड़े पर्वत को अकेले अपनी अंगुली पर उठाए हैं। अरे तुम लोगों ने खूब माखन खाई हो चुरा चुरा के, कम से कम थोड़ो थोड़ो बल तो दिखाओ, तुम लोग भी तो थोड़ा थोड़ा सहायता करो। तो किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने उंगली लगा ली, किसी ने डंडा लगाया, जिसके पास जो था सबने सब कुछ लगाया। वाले वालों ने कहा मैया चिंता मत करो, हम भी अपना अपना जोर लगाए, चिंता मत करियो, कुछ हो नहीं सकता कन्हैया को, चिंता मत करियो। जब थोड़ा समय हो गया उठाते हुए पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को, तो एक श्री रामा कहने लगा कन्हैया अब तुमने बहुत देर से तुम पर्वत को उठाई हो ना, इसलिए ऐसा करो अब कन्हैया तुम थोड़ा आराम कर लो, अब लाओ गोवर्धन को अब हम सब लोग उठा ले, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने कहा समझ लेना, फिर कुछ कहना मत, आराम कर ले, विश्राम कर ले। बाल बालों ने कहा बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित भगवान ने जैसे अपनी अंगुली को नीचे किया, महाराज पर्वत तो हिलने डुलने लगा, जिनके डंडा थे लकड़ी थे सब चराचर चराचर महाराज जी टूटने लग जाते हैं। बाल वालों ने कहा अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे संभालो संभालो संभालो, अभी तो हमारे कंधे चरमराने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरे के पूरे चरमरा जाएं। संभालो संभालो भैया संभालो, तुम्हारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर कहाँ ताकत है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी भगवान ने श्री गिरिराज को 7 दिन बराबर धारण किया, दिन और रात बराबर धारण करके आज रखा है।